ताणनो हरियाणमो जानणो लोय सब सावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदुकुंदा सर्वमंगल मांगल्यं सकलमंगल प्रदानं सर्वं जयनं जयतु शाश्वतं नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वद्रुवं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयम् ये स्वल्पिताय स्वरूप को जान कर कर्म स्वभाव पहचान अकर तत्व को बोध कर भगवान। एक तो ये है कि जो ग्रुप पे भेजा है लिंक आप लोगों को 12 भावनाएं चुनने के लिए, तो उनमें से जो भी भावना के ऊपर आपको बोलना हो तो उस भावना के ऊपर क्लिक कर दें, तो उससे आपका नाम भी आ जाएगा और स्टोर भी हो जाएगा आपका। तो पहली भावना में जो पहली भावना है वो पहले बोलेगा 5 मिनट, फिर दूसरी भावना 5 मिनट फिर बोलेगा, मतलब 3 मिनट 4 मिनट जितने बोला जा सके आपको। नेचुरल बोलना है, जो भी समझ में आपको आ रहा है वो बोलना है आपको, ठीक है ना। तो उससे गोष्ठी भी हो जाएगी अपनी और विषय आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। उस पर जाकर वहाँ पर क्लिक कर दें, क्योंकि परसों की गोष्ठी। देखिए, क्या कह रहे? देखकर हाँ, बोलना है कि ऐसे लिख लें, अपने विचार लिखकर बोल सकते हैं क्या, कि याद करके बोलना पड़ेगा? जैसे याद अपने मतलब विचार तो को लिखकर पेपर में लिखकर बोल सकते हैं ना, देखकर। हाँ बोल लो, लेकिन नेचुरल बोलो, ज़्यादा अच्छा है कि नहीं, अपने अपने। पेपर में देखकर बोल सकते हैं। हाँ, पॉइंट लिख लो हाँ, अपने, जो पॉइंट आप नोट नहीं कर सकते हो। नेचुरली जैसे अपने विचार मतलब पेपर पर लिखकर। हाँ, हाँ वही पूछ रही थी। हाँ, कोई नहीं, वो लिख के बोलो, कोई दिक्कत नहीं। बोलना है लेकिन आपको, है ना, सब लोगों को। चलो, श्री जैन सिद्धांत परिवेश का चल रहा है हम्म, अपना स्वाध्याय में, और इसके अंदर अपना चल रहा है कर्मों का स्वरूप। तो कर्मों के स्वरूप के अंदर जो प्रकरण अपना चल रहा है वो क्या चल रहा है? आश्रव। आश्रव के अंदर चल रहा है वर्णन हाँ 7 तत्वों का। आश्रव। आश्रव माने कर्मों का आश्रव। कर्मों का पढ़ रहे हैं ना अपन लोग, तो कर्मों के बारे में। आश्रव माने यहाँ पर क्या मतलब है? हाँ, कर्मों का आश्रव। आश्रव माने आना। कर्म का। हाँ, कर्मों का आश्रव। आश्रम माने आना। तो उसको हम्म, हमने बताया था हम्म, कि आश्रव जीवाश्रव है और पुद्गल आश्रव है, दो आश्रव हैं। तो कल अपन बात कर रहे थे द्रव्य की और तत्व की इसके अंदर। हम्म, याद है आपको? नहीं है? बराबर बात याद है? हम्म, तो मैंने थोड़े से भेद इसके हाँ, लिखे हैं कि तत्व के और द्रव्य के क्या फर्क है और क्या भेद इसके हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं। द्रव्य होते हैं 6: जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। सामने खुला होगा आपके। जीव के दो भेद हैं, एक स्वजीव है और एक परजीव है। एक मेरा जीव है और एक अन्य जीव है। एक मेरा पति है, एक अन्य सबके पति हैं। सबके पति हैं, सब हैं, सब स्वयं हैं और पर हैं। दो तरह के जीव हैं, लेकिन हैं सब जीव। कोई ऐसा जीव नहीं है, पुद्गल नहीं है, धर्म नहीं है, अधर्म नहीं है, आकाश नहीं है, काल नहीं है। क्या है? सब जीव हैं। जब भी हम जगत के अंदर कोई वस्तु देखेंगे, कोई पदार्थ देखेंगे, तो उसमें 6 तरह से वर्क करेंगे उसके। हम पूछेंगे ये क्या है, तो आप बताओगे वो जीव है, पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है या काल है। ये 6 ही भागों के अंदर पूरे संसार, पूरी सृष्टि बटी हुई है। पूरा विश्व जो है कितने भागों में बटा हुआ है? आवाज। आवाज चली गई क्या? 6। आ रही है आवाज? 6 नहीं, आ रही, आ रही है। पूरा विश्व जो हाँ, है आ वो रही है। 6 भागों के अंदर बटा हुआ है। 6 भागों के अंदर बटा हुआ है, मतलब 6 तरह की वस्तुएं इसके अंदर रहती हैं। भले ही एक एक प्रदेश पर सारी वस्तुएं रहती हों, तो भी लक्षण उनके अलग अलग हैं। बराबर है? कितनी वस्तुएं रहती हैं इस लोक के अंदर? 6। 6। 6। अब हम पूछेंगे गति कौन करा रहा है, तो आप कहोगे धर्म द्रव्य। रुकने में सहायक कौन है? आप कहोगे अधर्म, धर्म, अधर्म, जगह देने में कौन सहायक है? आकाश द्रव्य, परिणमन कौन करवा रहा है? काल द्रव्य। काल द्रव्य, जो दिख रहा है वो द्रव्य कौन सा है?
पुद्गल द्रव्य। पुद्गल तो जो जान पुद्गल रहा है वो द्रव्य कौन सा है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य समस्त जानते हैं, कोई जीव ऐसा नहीं है जो जानता ना हो। जिसका जानना बंद हो जाए, रुक जाए, उसे जीव नहीं कहते, तो जड़ कहते हैं, तो पुद्गल कहते हैं या अन्य कुछ कहते हैं। इस अपेक्षा से 5 द्रव्य हैं अजीव, और एक द्रव्य है जीव। जीव। जी। एक द्रव्य क्या बोला? जो जानता है, देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं? जीव। जीव द्रव्य। और बाकी 5 द्रव्यों को क्या कहते जीव हैं? जीव अजीव द्रव्य। जीव। अजीव द्रव्य। तो अजीव द्रव्य के पुद्गल 5 भेद और जीव द्रव्य का एक भेद। समझ में आ जीव गया? ये है 6 द्रव्य। एक जीव। अब इस जीव के अंदर 2 तरह के जीव हैं, एक मेरा जीव है, एक सारे जीव हैं। एक क्या है? एक मेरा जीव है और एक सारे जीव। सारे जीव। श्री राजमल जी पांडे जी सारे ने जीव कहा हैं। है, राजमल जी पांडे जी ने कहा है द्रव्य 6 हैं, लेकिन जब ये जीव अपने को जान लेता है तो सप्तम द्रव्य हो जाता है, जगत से भिन्न अपने को अनुभव करता है। इन सब द्रव्यों से अपने को भिन्न अनुभव करता है। बाकी जीव होंगे, लेकिन मैं एक जीव हूं, मेरे मतलब मेरे जीव से है, बाकी जीवों से मेरा मतलब नहीं है। कोई संबंध है किसी जीव से किसी प्रकार का? भरत चक्रवर्ती की कितनी पत्नियां थी? भरत चक्रवर्ती की पत्नियां कितनी थी? 96,000। और आदिनाथ की? 96,000। आदिनाथ की 2। आदिनाथ की 2। नंदा सुनंदा। हम्म, अब आदिनाथ हाँ भगवान का उन नंदा हाँ। सुनंदा के जीव से कोई संबंध है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है। दोनों जीवों को आपस में संबंध नहीं है? है, नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो एक तो हुआ मेरा जीव, नहीं। सबके अपने अपने जीव हैं, और उस जीव की अपेक्षा से बाकी सारे अन्य जीव। तो जीव के 2 भेद, एक स्वजीव और एक परजीव। क्या हुआ? 2 भेद, स्वजीव परजीव। एक स्वजीव और एक परजीव। परजीव एक और स्व का जीव, एक परजीव। बाकी पर के जीव। ऐसे 2 भेद इनके हुए। ठीक है, बराबर है। अब यहां तक बात छोड़ देते हैं, लेकिन इन सबको कहेंगे जीव। इन सबको क्या कहते हैं? जीव जीव जीव। द्रव्य। जीव द्रव्य इसको बोलते हैं, जीव द्रव्य। पूरा बोलो, जीव द्रव्य। क्योंकि जीव द्रव्य। हाँ जीव हाँ, वो कंफ्यूजन हो द्रव्य। जाएगा, अभी मैं बताऊंगा ना आगे, आपको कंफ्यूज हो जाओगे आप अभी थोड़ी देर में ही। दूसरा द्रव्य है पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य का भेद है परमाणु, दूसरा है कर्म, तीसरा है छाया आदि, छाया वगैरह पड़ती है, पर छाया प्रकाश आदि पड़ते हैं। चौथा है तरल पदार्थ जो होते हैं, जो मिल जाते हैं आपस में, तरल। दूसरा होता है ठोस पदार्थ। इस तरह इसके 6 भेद होते हैं, एक परमाणु, 2 परमाणु, कर्मादिक और इंद्रियों के विषय। ये 6 भेद पुद्गलों के होते हैं। 6 भेद कौन से पुद्गलों का है? एक तो होता है सबसे सूक्ष्म, सूक्ष्म कौन सा होता है? परमाणु। क्या होता है? परमाणु। परमाणु। उससे स्थूल होते हैं परमाणु। कर्म। उससे स्थूल क्या होते हैं? कर्म। उससे कर्म। स्थूल, उससे स्थूल होता है कर्म। हम्म, उससे स्थूल होता है इंद्रियों के विषय, जो हम जानते हैं कान नाक से इंद्रियों के विषय। उससे स्थूल होता है छाया प्रकाश आदि। ये दिखता है ना छाया प्रकाश, तो पकड़ सकते हो इसको? पकड़ सकते हो क्या? नहीं। नहीं नहीं पकड़ सकते, इसलिए नहीं वो नहीं। उससे स्थूल है। लेकिन उसके ऊपर है स्थूल, उससे ऊपर स्थूल क्या हुआ? ये पानी आदि, तरल पदार्थ। तेल पानी, जो मिल जाते हैं आपस में, मिलाओ तो पता नहीं लगता किसमें क्या मिल गया। और सबसे ऊपर का जो स्थूल है वो है डले पत्थर पहाड़। ये कौन सा है? सबसे स्थूल। तो इसको ऊपर से बोलते हैं स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म। ऐसे उल्टा पढ़ोगे आप, नीचे से पढ़ोगे तो सूक्ष्म सूक्ष्म, सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल, स्थूल सूक्ष्म, स्थूल और स्थूल स्थूल। स्थूल। बराबर है। पुद्गल के 6 भेद होते हैं। आप लिख लेना जहाँ आपको लिखना हो। ये नियम सारजी गाथा के अंदर प्रश्न आया है, इसके अंदर नियम सारजी में लिखा है ये। अब यहाँ पर जो पुद्गल कहे हैं हमने, पुद्गल जो कह रहे हैं, इसके हमने 2 भेद किए, एक तो कर्म वाला पुद्गल और एक अन्य पुद्गल। क्या कहा हमने? 2 भेद करे हमने। कौन से भेद करे? कर्म वाला पुद्गल। और अन्य पुद्गल। कर्म वाला पुद्गल। पुद्गल और अन्य पुद्गल। अन्य पुद्गल के अंदर जितने भी ये वस्तुएं बाहर में दिखाई देती हैं, तेल प्रकाश छाया डले पत्थर, सब तो एक तरफ, और कर्म एक तरफ। एक क्योंकि तरफ। कर्म सूक्ष्म है, कर्म कारवाण शरीर जीव को दिखता नहीं है। जीव को ये शरीर तो दिखता है,
ये काला है कि गोरा है कि सुंदर है कि कुरूप है कि नाटा है कि लंबा है कि भैंस है कि गाय हैं ये तो सब दिखाई देता है। लेकिन ये किसके कारण से है? कौन सा कारण है इसका? कि अंदर में कारमान शरीर कारण है इसका। जीव इस शरीर को मानता है अपना, और शरीर है किसका? कारमान शरीर का। तो तीन चीजें हुई थी, लग रही दो चीजें। कारमान शरीर कारण। लग क्या रहा है? जीव और शरीर। और है क्या? जीव, कारमान शरीर और शरीर। कितनी चीजें हैं? तीन। जीव कारमान शरीर। जीव, कारमान शरीर और शरीर, चीजें हैं तीन। लग कितनी रही हैं? जीव और ये शरीर, खुद शरीर की व्यवस्थाएं। किसी ने हमें बुरी बुरी बातें कह दी तो हमें बुरा लग हाँ जाता है। और हमारी अप्रसिद्धि, अब अप्रसिद्धि हो जाए हमारी। रंग बिरंगे से बैठे। हमारी आवाज आ रही है भैया जी बहुत। भैया म्यूट कर दो, वीर जो भी आवाज आ रही है म्यूट कर दो। अभी हमारा अप्रसिद्धि हो जाए, यश हो जाए, तो हमारे कितने परिणाम खोटे हो जाएंगे। अभी यश हो जाए तो कितने अच्छे परिणाम हो जाएंगे हमारे। कुछ भी कार्य शरीर के साथ होगा, अच्छा बुरा, तो हमें कैसे लगेगा? अच्छा बुरा। लेकिन कार्य किसका है? क्या हो रहा है? कार्य जीव का नहीं है। कार्य तो कारवाण कारमान शरीर का है, कार्य तो कर्मों कारमान। का है। तो हमने पुद्गल के दो भेद किए हैं। पुद्गल सब बराबर, पुद्गल पुद्गल सब बराबर। पुद्गल में भेद नहीं है। लेकिन व्यवहार अपेक्षा से पुद्गल के दो भेद करे, कर्म पुद्गल और एक अन्य अन्य पुद्गल। अन्य अन्न पुद्गल। पुद्गल। देखो क्या है, जो तत्वार सूत्र है ना, उसके 8 सूत्र शुरू के बहुत कमाल के हैं। उसके अंदर लिखा है कि अपना जो है ना ये तत्वार तत्वों के सिद्धांत का नाम सम्यक दर्शन है। और वो सम्यक दर्शन जो है वो अधिगमज है और निसर्गज है। बताया था मैंने आपको, एक दिन पढ़ लिया होगा आपने। निसर्गज है और अधिगमज है। हाँ। और उसके बाद एक सूत्र दिया है, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, ये चार निक्षेप होते हैं। क्या होते हैं? चार चार निक्षेप होते निश्चय। हैं। एक व्यक्ति है, वो करोड़पति है, और नाम भिक्कुमल है उसका। सुना नहीं सुना आप लोगों ने? भिक्कुमल। पुराने टाइम में गरीब होता था पति गरीब पति बोल देते हैं। नाम है भिक्कुमल, और है गरीब अमीर। और एक गरीब आदमी है, नाम है करोड़ीमल उसका। अब नाम करोड़ीमल रख दिया उसका बचपन में, अब नहीं हो पाया करोड़ी, वो उसकी करोड़ में से क्या हट गया उसके, और रोडपति रह गया। तो रोडपति होने दो, अब वो नाम करोड़पति चलता आ रहा है उसका, लक्ष्मीपति चलता आ रहा है उसका। है। अब मंदिर में नाम बोला, 1 करोड़ रुपए दिए किसने? भिक्कुमल ने। 1 करोड़ रुपए दिए। तो भिक्कुमल जो नाम है वो तो अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है उसको? 1 करोड़ रुपए क्या अच्छा लग लक्ष्मी रहा चंद ने है। दिए, तो भिक्कुमल को दिक्कत हो जाएगी। ऐसा है ना। पहले वो लड़की स्त्रियां होती थी ना, तो वो उसके नाम रखते थे औरतों के, इमरती, जलेबी, ऐसे नाम होते थे पहले। आपने सुना होगा, बूढ़ी हमारी अम्मा वगैरह होती थी ना, तो उनमें नाम ऐसे होते थे। इमरती रख दिया, जलेबी रख दिया, और क्या क्या रखते थे, सब्जियों के नाम रख देते थे बहुत सौ के तो। चंदना चंदनवली नहीं, इलायची। चंदनावली ये सब नाम रखते थे। इलायची, केला, केसर। अमरूद, ये भी नाम रखते थे। केला। केला बुआ थी हमारी, है केला बुआ। की वजह अब वो है तो स्त्री, नाम रखते केला उसका, बताओ। और वो केला है कि स्त्री है? नहीं, पा, संतरी संतरी। नहीं, पानो, चाहती, तो क्या क्या नाम रखते हुए थे पहले? हाँ, रहती। रखते थे ना पहले। पहले इतना लोग दिमाग नहीं लगाते थे इन चीजों के अंदर। जो समझ में आया वो लल्लू पल्लू कालू मालू, जो समझ में आया वो लग दिया है। भले वो बहुत प्रसिद्ध हो गया हो बाद में, लेकिन नाम उसका वही चलता रहता था। हम मिले एक पहले आदमी नाम बहुत से, बिगाड़ते थे। एक अधिकारी से मिले। नहीं, गेंडामल। हाँ। अब आप लोगों के दिमाग में बहुत नाम आ गए होंगे मेरे ख्याल से। आप लोगों के दिमाग में दादी के अंदर बहुत नाम आ गए होंगे, कैसे कैसे नाम होते थे, है ना। इमली। अब वो क्या है कि एक अधिकारी के पास गया, उसका नाम था संपूर्णानंद पांडे। और पान खा रहा है बैठ कर, रिश्वत रिश्वत खा रहा है बैठ करके। और संपूर्णानंद पांडे कहाँ से आया बताओ? ये क्या बोलते हैं इसको? नाम निक्षेप। नाम से रख दिया। अब ये शरीर का, ये शरीर कह दिया भाई तेरा है, किस निक्षेप से है? कि नाम निक्षेप से है भाई। कह दिया नाम निक्षेप से कि भाई तेरा है। नाम इसके अंदर लिखते मेरा थे। क्या है? नाम निक्षेप है बस, ये नवीन नाम है इसका। और सुनील होता, प्रदीप होता, पवन होता, तो कुछ फर्क पड़ता है क्या शरीर के ऊपर? नहीं। लेकिन कोई नवीन को गाली देगा तो एकदम टेंशन हो जाएगी। अब प्रदीप को गाली देगा तो कहला को होगा, वही दे रहा होगा। और प्रदीप आप अपना 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 होता तो
ये सब निक्षेप है, ये सब व्यवहार चलाने के तरीके हैं, इनसे संसार चलता है। लेकिन इसका ऐसे ही कहा जाएगा, नवीन नाम का व्यक्ति नवीन ही कहा जाएगा, प्रदीप नहीं कहा जाएगा। ये ऐसा व्यवहार इस लोक के अंदर स्थापित है, इसका नाम होता है नाम निक्षेप। क्या होता है इसका नाम? नाम निक्षेप। दूसरा होता है स्थापना निक्षेप। स्थापना निक्षेप माने भगवान तो है नहीं वहां पे, प्रतिमा पत्थर की है, वो स्थापना कर दी भगवान की उसके अंदर। होता है ना, वो चावलों के अंदर स्थापना कर देते हैं, ये हमने मान लिया ये भगवान है, रख दिया। अब गुरुजी पढ़ा रहे थे, कहने लगे ये नहर है, बोर्ड पे नहर बना दी। एक बच्चा खड़ा हुआ, गुरुजी प्यास लग रही है, गिलास पानी दे दो। खड़ा होकर बोला, गुरुजी प्यास लग रही है, गिलास पानी दे दो मुझे तो। कहने लगा भाई ये स्थापना की नाव है, नदी है, ये वास्तव में नदी नहीं नहीं है। तो ऐसी स्थापना हो जाती है, किसी भी चीज की आप स्थापना कर सकते हो, किसी भी चीज के अंदर ऐसी स्थापना कर सकते हैं। ऐसी स्थापना कर रखी है पत्नी की, बच्चों की, ये तो स्थापना निक्षेप है। ये निक्षेप है। अभी कोई जल जाए, मर जाए, अपनी पत्नी पति कोई मर जाए और उसको जलाएं, बिल्कुल फूक दे, राख बना दे। अब बताओ कौन पति है और कौन पत्नी है वहां पर? बताओ कौन सी पत्नी और कौन सा पति है? क्या वहां पति पत्नी? ना पति ना पत्नी। ये यही नहीं है, वो पहले ही पति पत्नी नहीं थे, तो पहले पति पत्नी क्यों कह रहे थे? वो स्थापना निक्षेप से स्थापना कर दी उसके अंदर। अपने बच्चे के अंदर इतना मोह होता है आज के टाइम में, इतना मोह, पता है, हित हित नहीं देखते कि उसका हित होगा कि अहित होगा, ये क्या होगा, बस लगे हैं मोह के अंदर। वो मोह जो है ना, वो जो बच्चे के प्रति, वो स्थापना निक्षेप से बच्चा था, वास्तव में बच्चा नहीं है, वास्तव में बच्चा नहीं है। इसलिए संस्कार देना भैया बहुत जरूरी है। कौन सा हो गया? द्रव्य हो गया, स्थापना हो गया, और क्या रह गया भाई? आगे कौन सा रह गया? नाम, नाम, स्थापना, द्रव्य। द्रव्य में आता है कि वो पुराने जो समय में कोई डॉक्टर तो था, अब वो फ्रॉड केस में फंस गया, डॉक्टर एडिक्शन की, अभी तो डॉक्टर साहब कहते हैं। या भविष्य में हो सकता है कि वकील बनानी है, लेकिन अभी वकील साहब कहने लगे उसको, तो उसको बोलते हैं द्रव्य निक्षेप, है ना, ऐसे द्रव्य निक्षेप होता है। और भाव निक्षेप में क्या आता है? हाँ बताओ, हमारा पर्याय जैसे, हाँ, अनंत चतुष्टय युक्त हैं तो भगवान है, उन्हें महावीर कहना। वहां भी जीव द्रव्य अनंत चतुष्टय भोग कर रहे हैं, उन्हें महावीर कहना, ये भाव निक्षेप से है। इस तरह से 4 निक्षेपों से पूरा संसार चलता है। भगवान ने बताए हैं, जो सूक्ष्म रुचि वाले हैं उनमें 2 चीज पढ़ो, परमाणु और न्याय। विस्तार रुचि वाले पढ़ो 4 निक्षेप, और विस्तार रुचि वाले और एक सूत्र लिखा उसके आगे, और विस्तार रुचि वालों के लिए और एक सूत्र लिखा आगे। इस तरह 8 सूत्रों के अंदर पूरा संसार का वर्णन कर दिया उन्होंने। किसने? आचार्य उमा स्वामी ने। इसलिए आप लोग 8 सूत्र शुरू के शुरू पढ़ जरूर पढ़ लेना उसके, ठीक है। अपन आ जाते हैं प्रकरण पर वापिस अपने। पुद्गल के 2 भेद लिए, कर्म पुद्गल और अन्य पुत्र। वो बताऊंगा मैं कि ऐसे भेद लिए है ना, फिर धर्म अधर्म आकाश काली सबको पता ही है। अब आ जाओ तत्व के अंदर। तत्व कितने हैं? 7। 7। ये समझो, द्रव्य और तत्व समझ में आ गए तो लोक की कुंजी खुल जाएगी, मोक्ष की चाबी खुल जाएगी, ये समझ लो। जीव अजीव आश्रव वन संवरण निद्रा और मोक्ष। यहाँ जो तत्व हैं, तत्व मने मेरी बात चल रही है, वहां सबकी बात चल रही है, वहां एक सामान्य बात है, और यहाँ मेरी बात है। वहां सामान्य है, यहाँ विशेष है। मेरी है। सब्जी ठेली पर बहुत सारे फल रखे हैं, ले 1 किलो आम चाहिए आपको, 100 किलो आम रखे हैं, तो आप 1 किलो आम ले आए, तो आपको मतलब कितने से? 100 किलो से कि 1 किलो से? 1 किलो से। जो मेरे हाथ में आए, फिर तो उनसे मतलब है। मेरी वस्तु क्या है, मुझे तो उससे मतलब है। और सब लोग छाटते रहते हैं, छाटते रहते हैं, सोचते हैं मैं अच्छा सामान ला रहा हूँ, और छटते छटते आखिरी आदमी ये सोचता है कि मैंने अच्छा लिया। वो छटता रहता है, छटता रहता है, छटता रहता है, और हर आदमी सोचता है कि मैं तो अच्छा ले रहा हूँ। ठेली खाली हो जाती है उसकी इस तरह से ही। चलो चाबी अपना खुल जाएगी, ताला खुल जाएगा। है। चाबी खुल जाएगी, ताला खुल जाएगा। चाबी नहीं, ताला खुल जाएगा। चाबी तो खुली खुलाई है। चाबी खुल जाएगी। देखो इसके अंदर क्या है, तत्व के अंदर जीव तत्व, पहले तत्व का नाम क्या है? जीव। हमने ऊपर जीव के 2 भाग करे थे, स्वजीव और परजीव। क्या कितने भाग करे थे हमने?
परजीव। जीव और परजीव दो दो दो। जो यहाँ जीव सहजीव आया वो तो आया जीव के अंदर, और नीचे अजीब जो लिखा है वो परजीव आया अजीब के अंदर। परजीव दो आया बात अजीब। कर, मेरी अपेक्षा अन्य जीव जीव है ही नहीं, अजीब है। क्या करें, मेरा प्रयोजन नहीं सकता ना, इसलिए उसको अजीब कह दिया। अपनी अपेक्षा वो भी जीव है ना। अजीव के चार भेद लिए, परजीव, कर्म पुद्गल, अन्य पुद्गल, और बाकी अन्य चार द्रव्य है। इन सबको कहाँ घटाया? जीव है। अजीब अजीव के अंदर। अजीव के अंदर चार चीजें आ में। गई। वहां जो सहजीव आया था सहजीव गया जीव के अंदर, परजीव गया अजीव के अजीब। अंदर। जो कर्म पुद्गल अजीब लिए थे के अंदर। वो गया अजीव के अंदर, अन्य पुद्गल गए अजीब के अंदर, और अन्य चार द्रव्य गए। हम्म, ये चार द्रव आएंगे, पांच द्रव अजीब आएंगे। के दो। भाई पांच क्यों आएंगे, पुद्गल तो आ गया ना। अच्छा भाई जीव भी आ गया पुद्गल भी आ गया, तो चार बाकी ही चार, जगह हो बाकी चार बच गए गए ना। ना। ठीक। तो हाँ। इसके अंदर अजीब के अंदर जो घटना घटेगी उसके अंदर जितने भी अजीब आएंगे, परजीव, कर्म पुद्गल, अन्य पुद्गल और अन्य चार द्रव्य, सब किसमें गए? अजीब। अजीब अजीब के में अंदर। अजीब हैं, में। क्योंकि इनसे मेरा काम नहीं होता है इसलिए। ठीक है, बराबर बात है। ये अब जो परजीव ये अपन अजीब कैसे हो सकता है? है, परजीव अजीब कैसे हो सकता है? अजीब तो हमने ये पढ़ा जिसमें आत्मा नहीं है, जीवन नहीं है, वो अजीब है। परजीव मेरी अपेक्षा अजीब है, मेरा काम नहीं सकता, मेरा प्रयोजन नहीं सकता, इसलिए उसको अजीब कहा गया है। और अपनी अपेक्षा वो भी जीव है, और उसकी अपेक्षा हम अजीब हैं। हम भी अजीब हैं उसकी अपेक्षा, और वो हमारी अपेक्षा अजीब है। अजीब है, ऐसा कथन है। थोड़ा विचार करोगे समझ में आएगा आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। परजीव, कर्म पुद्गल, अन्य पुद्गल और अन्य चार द्रव्य सब गए अजीव के अंदर, ठीक है ना। अब जो हम आश्रव, बंध, संवरण, निर्जर और मोक्ष पढ़ेंगे, बाकी पांच तो पढ़ेंगे, वो लगेंगे केवल जीव के ऊपर और कर्मों के ऊपर। काय पे लगेंगे? जीव और कर्म। जीव के ऊपर, कर्मों के ऊपर। कर्म के। परिणमन स्वभावी जीव और परिणमन स्वभावी पुद्गल, और परिणमन स्वभावी पुद्गल के अंदर कामाण वर्णाएं उनके ऊपर, और जीव परिणमन स्वभावी के ऊपर, इनके ऊपर पांच तत्व लगते हैं, आश्रव, बंध, संवरण, निर्जरा और मोक्ष। 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 आश्रव के दो भेद, पहले भावाश्रव और फिर कर्मों का आश्रव। पहले कौन सा आश्रव? भावाश्रय। कर्मों का आश्रय। भावाश्रम। और दूसरा कौन सा है? कर्मों का आश्रय। बंध। कर्मों का आश्रव। भावाश्रम माने पहले जीव राग करेगा, द्वेष करेगा, मोह करेगा, कोई ना कोई परिणाम खराब करेगा, उसके निमित्त से बाहर में जो कामना वर्णाएं हैं वो जीव के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप से साथ में लग जाएंगी। कब तक के लिए? जब तक कि वो सजा ना दे दें उसको, जब तक कर्म का उसको उदय ना आ जाए तब तक के लिए। और जब कर्म का उदय आ जाएगा तो टाटा बाय बाय करके चली जाएंगी। ये तो आपको पता होगा ना कि जो अपना योग होता है उससे तो प्रकृति प्रदेश का बंद होता है, आता है, और जो कषाय होती हैं उससे स्थिति और अनुभाग बनते हाँ। हैं। ये तो पता है कि नहीं पता है, पढ़ाई कसाई नहीं पढ़ाई से। थी, याद है कि नहीं है? योग, हाँ, पढ़ाया था। योग से, कंपन से आते हैं प्रकृति और प्रदेश, और कषाय से आते हैं स्थिति और हाँ। अनुभाव। अनुभाग। और मेरा प्रश्न अनुभाग। मेरा प्रश्न आपसे ये है, अरहंतों के कषाय है कि नहीं है? आवाज रुक रुक कर आ रही भैया आपकी। आवाज रुक क्या क्यों आ रही? नहीं जी, उनका नेट होगा कुछ खराब। सही आ रही है। अरहंत तो भगवान के कषाय है कि नहीं है? ये नहीं है। नहीं तो उनके कर्मों के जब कषाय नहीं है तो उनके स्थिति अनुभाग है कि नहीं है? है। नहीं है। इरियापथ आश्रम होता है, इरियापथ आश्रम। घाती कर्मों का तो है। अरे घाती कर्म तो उनके है ही नहीं ना भाई। कहाँ घाती बोल रहे कर्म होते हैं। हो? अघाती का है वो। उनके, सुनो, इरियापथ मैं बोल देता हूँ, उनके स्थिति और अनुभाग नहीं होते, उनके क्या होता है, खाली बस प्रकृति और प्रदेश। प्रदेश होती है। प्रदेश। ना तो उन प्रदेशों के अंदर अनुभाग होता, फल देने की सामर्थ्य, ना उनके अंदर स्थिति होती, टाइम पीरियड, इसलिए उसको बोलते हैं इरियापत आश्रव। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जब उनके स्थिति अनुभाग नहीं है तो समोषण टिकावा क्यों है? भाई कर्म आया, खाली आया ना, खाली कर्म आया उनको तो।
अब उसका अनुभाग तो उसके अंदर है नहीं और स्थिति उसके अंदर है नहीं, तो शमो शरण कैसे टिका हुआ है, शरीर कैसे टिका हुआ है, हम ये पूछ रहे हैं आपसे। आयु, आयु तो है। आयु, घाती कर्मों से। आयु आयु अरे है ना। भैया, अघाती कर्म तो उनके है ही नहीं, उनके केवल अघाती कर्म ही है, और अघाती कर्मों का एरिया पता आश्रव है। नाम कर्म से अरे भैया बस जी, आयु नाम कर्म टिका हुआ है, सुन लो नाम सुन कर्म लो से। सुन लो, एक मिनट सुन लो, मेरे मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेरे सुन लो एक मिनट के लिए, क्या कहना चाह रहा है मैं। अनंत भगवान के घाती कर्म तो है ही नहीं, अनंत भगवान के केवल अघाती कर्म है, आयु नाम गोत्र और वेदनीय है। अब अघाती कर्मों के अंदर उनका एक समय के लिए वेदनीय है। आश्रव होता है, वो चला जाता है, आता है और चला जाता है, लेकिन उस आने के अंदर भी उनकी स्थिति और अनुभाग नहीं होते, ना तो उनकी टाइम पीरियड होता, ना उनमें कर फल देने की सामर्थ्य होती। तो जो समोषण आदि की विभूति टिकी हुई है, जो इंद्र सेवा कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? आयु कर्म भैया मतलब का। ठीक है, वध की वजह से। क्या कुछ बोल रहे हैं, क्या कौन बोलना चाह रहा? भैया आयु तीर्थंकर कर्म। प्रगति की वजह से। नहीं नहीं, आप नहीं, ऐसा नहीं, बताओ जी, पूनम जी क्या कह रहे हैं? भैया आयु कर्म तो है ना उनका, नहीं पिछला नहीं, आयु कर्म। आयु क्रम से तीर्थंकर वो नहीं टिका हुआ, समोषण आयु क्रम से सही टिका हुआ है, समोषण आदि पूछ रहा हूँ, समोषण आदि क्यों रुके हुए हैं? जो उनका पिछला पुण्य है उससे जब तक वो निर्जरित नहीं होगा जब तक टिका रहेगा। हाँ, ये बात सही है, उनके कर्मों की सत्ता है पुराणों की, तो वो जो टिका हुआ है पुराने कर्मों की सत्ता की वजह से टिका हुआ है, नया कर्मों को जो बंद हो रहा है उसमें स्थिति और अनुभाग नहीं है। एक गाथा आई तो है। भैया जी मैं भी सही बोल रही थी, तीर्थंकर हाँ ठीक प्रगति है, होगी तो कर्म की वो है। हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा है, गाथा आई है कि हाँ, अनंत भगवान 8 कर्मों से मुक्त हैं। बताओ, अनंत भगवान 4 कर्मों से मुक्त है कि 8 कर्मों से मुक्त हैं? यार भैया एक अपेक्षा से तो वो 4 कर्मों से मुक्त है, दूसरी अपेक्षा से वो 8 कर्मों से मुक्त है, कि उनके वो नए बंधन, वो नए बंधन नहीं की बनते। अपेक्षा। हाँ बोलो। हाँ, नए नहीं बनते, इस अपेक्षा से तो वो 8 से मुक्त है। हाँ बिल्कुल, वो नए कर्म बंधने की अपेक्षा से 8 कर्मों से मुक्त हैं, लेकिन पुरानी सत्ता में 4 कर्म बैठे हुए हैं, इस अपेक्षा से 4 कर्मों से बहुत बढ़िया। मुक्त है। अब ये समझना होगा, तो विवक्षाएं लगानी पड़ेंगी, विनी विवक्षाओं के समझ में नहीं आएगा जैन धर्म का मर्म। ठीक है, बराबर है। अब वो क्या है कि जो आश्रव होता है उसके अंदर प्रकृति आती है, प्रदेश आते हैं, स्थिति आती है, अनुभाग आती है, किसके? कर्मों के, लेकिन आते क्यों हैं? वो जीव की कषाय के कारण से। किसके कारण से? कषाय के कारण। कषाय के अंदर मोह भी आ जाता है। बहुत से लोग तो ऐसा मानने लगे कि मोह तो इसके अंदर है ही नहीं, तो मोह तो बंध का कारण है ही नहीं। बहुत से तो ऐसे ऐसे विचारधारा चल पड़ी और कहते हैं मोह अकिंचित कर है। अकिंचित कर माने मोह बंधन में कुछ करता नहीं, जो करते हैं कषाय करती है, कषाय घटाओ, बस छुट्टी, अपनी कषाय कम करो, छुट्टी, कर्म का भाव हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ये जो बात बता रहा हूं ना मैं आपको, ये बहुत प्रसिद्ध बात है, क्योंकि छोटे मोटे व्यक्ति द्वारा नहीं गई हुई है, बहुत बड़े व्यक्ति द्वारा गई हुई है ये बात। कि मोह बंध में किंचित कर है, लेकिन मोह बंध का मूल है। और कषाय जो कही गई है ना, वो मोह के साथ वाली कषाय है। किसके साथ वाली कषाय? मोह के, और तो मोह के साथ वाली कषाय वो है भावाश्रव, और ऐसा होने से उसको होता है कर्मों का आश्रव, उसको बोलते हैं सारे चैप्टर को आश्रव। एक चीज बता देता हूं इसके अंदर आपको, एक होती है मन वचन काय की क्रिया, क्या होती है? मन वचन काय की क्रिया। और एक होता है अभिप्राय। मन वचन काय की क्रिया से होते हैं प्रकृति और प्रदेश बंध, और अभिप्राय से होता है स्थिति और अनुभाग बंध। जो अभिप्राय है उसका नाम है कषाय, और जो मन वचन काय की क्रिया का नाम है उसका नाम है कंपन योग। मन वचन काय त्रियोगा, पढ़ा होगा आपने? नहीं पढ़ा? मन वचन काय, त्रियोगा। एक माता बच्चे को मारी है दबा के, खूब पेल रही है उसके ऊपर, चिमटा लेके लठ लेके, मणि बढ़िया कैडे होके, बताओ माता को बंद हो रहा ही नहीं हो रहा। मतलब स्थूल अपेक्षा से बात कर रहे हैं। कहते हैं उसका मन वचन काय तो दिख रहे हैं उसकी हिंसा करते हुए, अभिप्राय में उसका हित भास रहा है उसको उल्टा। उसकी पिटाई के पीछे क्या क्या है उसका? हित। तो उसको पाप नहीं बनता, उसको पुण्य बनता, कि उसका अभिप्राय सम्यक मन वचन काय की क्रिया खराब है, लेकिन अभिप्राय
सम्यक है। मैं दूसरा उदाहरण लेता हूँ आपको। एक व्यक्ति नाटक कर रहा है, राम और रावण, लक्ष्मण रावण स्टेज पे लड़ रहे हैं दोनों। रावण बेचारा सज्जन आदमी है, ये थोड़ा बलवान है, तो उसको ले आया उठा करके, भाई तू रावण का रोल करना। और चिल्ला रहा है, राम लक्ष्मण मैं तुम्हें मारता हूँ, धनुष उठा लिया, बाण उठा लिया, और तीर भी चला दिया उसने उठा करके, तीर मार दिया। बताओ रावण को कितना बंद हुआ? कितना बंद हुआ रावण को? उसके मन, वचन, काय तीनों उसमें दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा होने पर भी उसको बंद नहीं है। नहीं है। लेकिन एक रावण जल रहा है और 10,000 लोग बैठे हैं और कह रहे हैं रावण जल रहा है, अच्छा वो भाई मर गया है। उन्होंने वचन से कहा है, मन से कहा, क्रिया कुछ नहीं करी उन्होंने, ना मारा, ना गए, ना लड़े, ना झगड़े, कुछ नहीं करा, बस खाली क्या लगा? अच्छा लगा। तो ऐसा अच्छा लगने से उसको क्या हो जाता है? पूरा बंद हो जाता है। बंद भैया कृत बंद हो कारित और जाता। अनुमोदना तीनों में बराबर का बंद है। है। कृत कारित और अनुमोदना में तो बराबर का बंद है, बस हाँ इसलिए ठीक है। अनुमोदना तक क्या अभिप्राय है, बंद अभिप्राय है। है। टोडर मंजी ने उसको लिया, टोडर मंजी ने उसको लिया है अभिप्राय की वासना। क्या लिखा? अभिप्राय की, वासना। उसके अंदर कृत भी है, कारित भी है, अनुमोदना भी है, वो तीनों है इसके अंदर। तो दो चीजें फाड़ दी मैंने आपके सामने। एक, कहाँ आवाज आ रही है? म्यूट करो भाई। मैंने दो चीजें फाड़ दी आपके सामने, एक तो मन वचन काय की क्रिया, और एक अभिप्राय। मूल बंध जो होता है वो अभिप्राय से, किससे होता है? अभिप्राय से होता है। आतंकवादी है, बैठा है, खाना खा रहा है, कुछ कह भी नहीं रहा किसी को, कुत्ता आया उसको रोटी भी खिला दी उसने भी, आतंकवादी ने, ठीक, बंद कहाँ का हो रहा है उसको? अभिप्राय की वासना। अभिप्राय की वासना का। ऐसा इसके अभिप्राय की वासना का बहुत स्वाध्याय है, एक दिन लगेगा समझाने में, तो अभिप्राय की वासना को ही समझाने बैठूंगा, तो अभी मेरा चैप्टर वो है नहीं। तो आश्रव के दो वेद, भावाश्रव माने कषाय, अभिप्राय खराब, ऐसा होने से क्या होता है? बाहर में क्या आता है? कर्मों का आश्रव हो जाता है, बराबर है। बंद मने कर्मों का रुकना। जब जीव राग आदि में रुकता है, राग आदि को अच्छा बुरा मानता है, सुख दुख में अपन अच्छा बुरा मानता है, रुक जाता है उसके अंदर, तो वे कर्म भी रुक जाते हैं आकर। है ना? वो छह डाला जो है, दूसरी डाल के अंदर बहुत वर्णन लिखा है इसका। वो तत्वार सूत्र का मैंने चार्ट भेजा आपको, आप चाहो तो वहां से पढ़ सकते हो इसको, मैंने चार्ट भेजा है इसके अंदर, और वहां से पढ़ लेना। दो वेद हैं इसके, भावबंध और द्रव्यबंध। तो जब कर्म आते हैं और रुक जाते हैं, उसको बोलते हैं द्रव्य बंध। नाव का दृष्टांत लो, तो नाव के अंदर छेक जो है उसका नाम है आश्रव, छेक का नाम आश्रव है। और जो आगे कर्म रुके उसका नाम क्या है? बंद 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 बंद। बंद। अब वो जो बंद हुआ है, बंद क्या हुआ है? बंद। बंद स्थिति लेकर हुआ है, स्थिति लेकर आया है, अनुभाग लेकर आया है, कोई प्रकृति लेकर आया है, कोई प्रदेश लेकर के आया है, तो जितना आया है वो आकर सत्ता में बैठ गया, उसका नाम होता है बंद। ठीक है, बराबर है। अगला चैप्टर है संवर। संवर माने दो संवर, भाव संवर और द्रव्य संवर। जहां जहां द्रव्य शब्द लिखा है वहां पर आप कर्म कहो कि द्रव्य कहो, एक ही बात है। द्रव्य कर्म, द्रव्य कहो, कर्म कहो, प्रकृति कहो, प्रकृति, ये सब क्या है? ये सब एक ही बात है। ये सब एक ही बात है, उसको प्रकृति भी बोलते हैं। तो जिस समय जीव करण अवधि में प्रवेश करता है, सम्यक दृष्टि में परिणाम करता है, सम्यक दृष्टि में परिणाम करने से उसके कर्मों का आना रुकता है, और जिस समय वो परिणाम अच्छे करता है, अपने आत्मा को देखता है, तो जो आत्मा को देखा उसका नाम भाव संवर, और जो कर्मों का आना रुका उसका नाम द्रव्य संवर, कर्म संवर। ये संवर सम्यक दृष्टि को जरा ही सम्मत। होता है, मिथ्या दृष्टि को संवर कभी भी होता नहीं। जो आत्मा को देखेगा उसके कर्म आने रुकेंगे, नहीं तो कर्म आने रुकेंगे नहीं। तीन परिणाम होते हैं, तीन उपयोग होते हैं, शुभ, अशुभ और शुद्ध। शुद्ध। धर्म में लगना, शास्त्र पढ़ना, शुद्ध। ये सब शुभ परिणाम है, और इसके अलावा बाकी सब अशुभ परिणाम है। समझना कि ध्यान से क्या कह रहा हूँ। तत्व चिंतन करना, तत्व विचार करना, ये क्या है? शुभ परिणाम। और इसको छोड़कर बाकी सारे अशुभ परिणाम।
मैं ये नहीं कह रहा कुत्ते को रोटी खिलाना अशुभ शुभ परिणाम है। अशुभ मैं परिणाम। कह रहा हूँ कुत्ते को रोटी खिलाना शुभ परिणाम है। बंदर उगेरना, आश्रम खुलवाना, बकरे बचाना, मछली बचाना, ये सब कौन सा परिणाम है? अशुभ। आप थोड़ा विचार किया करो आप इनकी बात के बारे में कि मैं यहाँ को ले गया इसको उठा करके। अशुभ परिणाम में कौन सा ले गया मैं? तत्वों का चिंतन, तत्वों का विचार है, स्वानुभूति का लक्षण जो कहा, तत्व श्रद्धान, वो सब कहाँ ले गया? इस शुभ परिणाम के अंदर। और आत्मानुभूति, ये कौन सा परिणाम है? शुद्ध। ये शुद्ध परिणाम। शुद्ध। नहीं, ये लेकिन शुद्ध परिणाम संवर का कारण है। इसमें ये तो ध्यान रखना पड़ेगा ना कि कौन से गुणस्थान की बात कर रहे हैं हम। हम सब गुणस्थान की बात कर रहे हैं। हम केवल 3 परिणाम, तरह के परिणाम बता रहे हैं आपको। जो हम जैसे जीव हैं उसकी अपेक्षा से तो सुपरिणाम ही होंगे ना। अब शास्त्र तो पढ़ा करो, शास्त्रों के अंदर उस परिणाम को अशुभ परिणाम लिखा है, और मैं दे दूंगा आपको रेफरेंस भी उसका, कहाँ लिखा है। सुनो जो मैं कहना चाह रहा हूं। शुद्ध परिणाम के द्वार शुभ से और अशुभ से कर्मों का बंध होता है, और शुद्ध से कर्मों से छूटता है। कोई सोचे मैं शुभ से कर्म से छूटता हूं, तो शुभ से कर्मों से नहीं छूटता। शुभ भी बंधन है, अशुभ भी बंधन है, और शुद्ध जो है निकलने का मार्ग। है। मार्ग। तीर्थंकर परमात्मा ने भी शुभ परिणाम किया था, जगती के जीवों को बचाऊं, जीव बच जाएं, तत्व विचार करें। ऐसे परिणाम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। क्या हुआ? बंद। प्रकृति का बंध। बंध, कर्मों का बंध हुआ। हमें लगता है अच्छी प्रकृति है, कोई भी कर्म प्रकृति अच्छी नहीं है। सारी प्रकृतियां बंधन का हेतु हैं। कोई लोहे की बेड़ी है और कोई सोने की बेड़ी है, इतना फर्क है बस। होने की। हाँ, चलो जब जीव शुद्ध परिणाम करता है, अपनी आत्मा का दर्शन करता है, तो उसको संवर बोलते हैं। तो कर्मों का आना रुक जाता है। यहीं से जीव की मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। यहीं से जीव के मोक्ष का द्वार खुलता है। यहीं से जीव मोक्ष मार्ग का रास्ता, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी यही है, संवर। ज्ञान चले। चलो अगला है निर्जरा। निर्जरा दो तरह की, भाव निर्जरा, द्रव्य निर्जरा। निर्जरा के दो भेद हैं। निर्जरा के तो दो भेद, भेद। कौन बताएगा? द्रव्य निर्जरा दो और भी। भाव निर्जरा। ये तो हैं, इसके अलावा दो भेद और हैं, तो मैंने लिखे नहीं यहाँ पर। सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। दो भेद और हैं, कौन बताएगा? काम निर्जरा और सकाम निर्जरा। हाँ, सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा, सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा। ठीक है, समझाया तब। सविपाक निर्जरा माने जो कर्म हमने बांधे थे, अब वे कर्म निर्जरित हो रहे हैं, तो ये व्यवस्थाएं बनी हुई हैं शरीर की, इस सब व्यवस्थाएं पुण्य की क्यों बनी हुई हैं? कोई पैसा खर्च हो रहा है भाई साहब, कौन सा पैसा खर्च हो रहा है? जो कमाया था। बिना खर्च के, बिना पैसा खर्च करे कुछ आता है क्या लोग के अंदर? नहीं। तो जो खर्चा जो हो रहा है इसको बोलते हैं निर्जरा। जाने का नाम निर्जरा। जाने, जो आ रहा है वो गया क्या? कर्म। और आया क्या? शरीर, नाम, आयु, गोत्र, वेदनी, ये सब आया ना, ये गया क्या? कर्म गया। तो जो कर्म गया इसको बोलते हैं सविपाक निर्जरा। सविपाक माने अपने समय पर फल देकर निर्जरा को प्राप्त होना, उसका नाम सविपाक। निर्जरा मतलब अपना पूरा फल देके कर्म जाते हैं तो हाँ, सहज निर्जरा। लेकिन बहुत सा जीव क्या करता है कि अपने सम्यक के परिणामों से कर्मों को पहले खिला देता है। क्या करता है? 70 कोड़ा कोड़ी को अंता कोड़ा कोड़ी कर दे, पहले ही खिला दे उनको सम्यक के परिणामों से। शुभ परिणामों से नहीं कह रहे, शुभ परिणामों से ही पहले आगे स्थिति हो जाती है कर्मों की, उत्कर्षण प्रकर्षण हो जाते हैं कर्मों के। लेकिन यहाँ शुद्ध परिणामों से जो कर्मों को घटाता है उसको बोलते हैं अविपाक निर्जरा। ठीक है, दो भेद और बढ़ाए थे, सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा मने बिना काम की निर्जरा, और सकाम निर्जरा मने काम वाली और निर्जरा। थोड़ा पुण्य बंध जाता है। हाँ, सकाम निर्जरा के सामने लगाओगे अविपाक, और अकाम के लगाओगे कौन सी? सविपाक। इसमें ए और से का भेद रहेगा दोनों तरफ, इधर उल्टी हो जाएंगे क्रॉस। बताऊं आपको थोड़ा खोल के, साइड खोलूंगे इसकी, तो क्या है, सब लोग कंफ्यूजन हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ा देता हूं मैं व्हाइट बोर्ड।
व्हाइट बोर्ड सामने आ गया आप लोगों के? आ रहा है अभी, लोड हो रहा है, आ गया। आ गया। देखो, निर्जरा, निर्जरा के मैंने 3 भेद पढ़ाए, 1, 2 और 3। नंबर 1 मैंने पढ़ाया आपको द्रव्य निर्जरा और भाव और निर्जरा। नंबर 2 पढ़ाया सविपाक अभी बात और अविपाक। समय हो गया यादव आपका? फिर मैं पूरा चैप्टर कर लेता हूँ अपना। और तीसरी पढ़ाई सकाम और अकाम, अकाम। अकाम निर्जरा। ठीक है, आगे सामने। सविपाक जो निर्जरा है, जो कर्म उदय में फल लेकर आया है, वो मेरे किसी काम की निर्जरा नहीं है। वो तो आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, मेरे किसी काम की नहीं है। तो जिसको सविपाक बोलते हैं उसको अकाम बोलते हैं। क्लियर हुआ? समझ समझ खोल समझ समझ नहीं। सकाम अकाम समझ जिसको नहीं। सविपाक बोलते हैं, यहाँ अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर। हाँ, उदय में आगे फल देना बोलते हैं, वो मेरे किसी काम की नहीं है, वो अकाम निर्जरा है। लेकिन जो मैंने कर्म की फल को पहले खिला दिया, पहले निपटा दिया उस कर्म के फल को शुद्ध अनुभूति के बल पर, वो है सकाम निर्जरा, वो मेरे काम की निर्जरा है। एक पाठ भी आता है, सकाम निर्जरा करे, कभी अकाम निर्जरा करे। अकाम निर्जरा कर देता है बहुत सी बार। अकाम निर्जरा मैंने तो कर्म फल में देव आ गया, शांति बैठा रहा, तो अकाम निर्जरा हो जाती है। तो ये दोनों जो हैं, ये जो बात की हैं, ये ऊपर से नीचे जाएगी और नीचे से ऊपर जाएगी, ऐसे क्रॉस हो जाएगा इसका। आप पढ़ना इसको, बाद में बैठकर अभ्यास करना, तब आपको लोगों को समझ में आएगा। ठीक है ना? दूसरी निर्जरा है द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा। तो ये भाव निर्जरा जो है, ये कौन सी निर्जरा है इनके अंदर जो मैंने पढ़ाई है आपको? ये जो भाव निर्जरा बता रहा हूँ आपको यहाँ पर, ये कौन सी निर्जरा है? अविपाक निर्जरा और सकाम निर्जरा। बहुत बढ़िया। बहुत सही। ये जो भाव निर्जरा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ा रहा हूँ जो तत्वों के अंदर आया है। तत्वों के अंदर जो निर्जरा आई है, वो जो निर्जरा है तत्वों के अंदर वाली, वो अविपाक निर्जरा यानी सकाम निर्जरा है। वो सविपाक और अकाम निर्जरा नहीं है। ऐसी निर्जरा के बल से वो द्रव्य की कर्म की निर्जरा पहले ही हो जाती है। और मोक्ष, क्लियर? हटा दूं इसको? लास्ट का रह गया मोक्ष। मोक्ष के अंदर 2 भेद, द्रव्य भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष। जब जीव की परिणति शुद्धात्मा में लीन हो जाती है पूर्ण रूप से, तो ऐसे लीन होने का नाम है द्रव्य द्रव्य भाव मोक्ष। और जो कर्म पूरे हट जाते हैं आत्मा के ऊपर से, वाह। उसको बोलते हैं द्रव्य मोक्ष। द्रव्य द्रव्य मोक्ष। द्रव मोक्ष। क्लियर हुआ 7 तत्वों का स्वरूप आप लोगों को? अब जो थोड़ा सा क्या है, भ्रम हो रहा है, मोक्ष चले जाएंगे जी। अरे कौन चला जाएगा मोक्ष भैया? कैसे चला तब जाएगा? फिर क्या तत्व हैं, क्या भेद हैं, क्या विधि है? विधि जानता नहीं है बस, और हम तो मोक्ष चले जाएंगे, मोक्ष चले जाएंगे। समझ तो ले भाई पहले बात को। बहुत सा बच्चा होता है ना कि ना मौसमी लिया और भाग पड़ा, अब उसे पता ही नहीं मौसमी कहते किसे हैं। अब नींबू लाना कि माल्टा लाना कि कीनू लाना कि संतरा लाना, उसे पता ही नहीं है भेद, ठाड़ा है कुछ भी। समझ तो ले भाई पहले, ऐसे। आज तो मोक्ष शास्त्र पढ़ा दिया आपने पूरा। हाँ, ये मोक्ष शास्त्र का ही पहले सूत्र है, तत्वार्थ स्वधान संधि दर्शनम। और ये मैंने क्यों पढ़ाया है कि कर्मों के आश्रव पढ़ रहे हैं अपन लोग। आश्रव के अंदर 7 तत्व पढ़ने बहुत जरूरी हैं। आश्रव किसे कहते हैं? ये 2 आश्रव क्यों होते हैं? आश्रव का मतलब क्या होता है? देखो, पढ़ाई जरूरी है, बाकी सब मजबूरी है। पढ़ते रहो। ये तत्वों की पढ़ाई कोई बिरला जीव पढ़ता है इस कली काल के अंदर। किसी बिरले जीव को आत्मा सुनने को मिलता है। किसी का महाभाग्य फटता है ना, अनंत भवों का पुण्य फटता है, तब जीव सुनता है तो भगवान आत्मा है। कान में पड़ती इतनी बात तो उसके, इतना पुण्य खिंडने के बाद तो उसके। अनंत जीवों को सुनने थोड़ी सुलभ नहीं है ये बात। महाभाग्य फटाओ किस जीव का, तब आगे ये बात सुनने बैठे कि मैं शुद्ध ज्ञानमयी जीव हूं, और तब समझे बात को कि हाँ बात है क्या है। चलो, इतनी बात हो गई आप लोगों की। अब कल से शुरू करेंगे अपन लोग आश्रव। आश्रव के भेद प्रभेद परिभाषाएं क्या हैं, वो सब अपन लोग पढ़ेंगे। क्या ना, शत्रु के खेमे की पूरी पहचान होनी चाहिए। शत्रु को और बीमारी को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। जिसने शत्रु को और बीमारी को हल्के में ले लिया उसका जीतना संभव है।
वो जीत नहीं सकता, बीमार को मर जाएगा। इसलिए ये कर्म शत्रु हैं और आश्रय जो राग आदि के रोग हैं। क्या कहा? कर्म शत्रु है और जो राग लगा हुआ है रोग है। इसलिए भगवान के पास जाओ, शास्त्र का सुनो तो ऐसा सुनो कि मैं रोगी हूं, मुझे राग का रोग लगा हुआ है, आश्रव का शत्रु बैठा हुआ है। तो ऐसा सुन करके जब पढ़ते हैं ना तो अपने रोग का इलाज भी होता है और जो जेल मिली हुई है उसका व्यवहार होता है। चलो, है ना, बाकी चर्चा कल करते हैं। वो भर देना फार्म आप लोग अपना, जो भी फार्म मैंने बताया आपको, अपना कॉलम पे जो भी चाहिए टिक कर देना आप उसके ऊपर। आप ही बांट दो ना कि भाई नहीं आपके नहीं, ये लोग। आप लोग करोगे तो आपका नाम आएगा, मैं मारूंगा तो मेरा नाम आ जाएगा उसके ऊपर। मैंने तो कर दिया भैया, कल ही कर दिया। हाँ, सब लोग कर दो भाई इसके ऊपर ना। चलो। निज निधि निज में बताई, अनंत बताई अनंत उपकार, इसके देना लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार। नमोकार मंत्र। पांच नाम आ गए इसके अंदर, 7 नाम रह गए, तो फटाफट आज 7 नाम और भर दो इसके अंदर। जय वासुदेव माता की, महान जैन धर्म की। जय हो। एक साथ बोलिए। जय हो। जय जिनेश। जय जिनेश। सभी को जय जिनेश। एंड कर दो वीर, क्लास एंड कर दो। वीर क्लास एंड कर दो। लीव कर लो सब लोग, क्लास आप नहीं ना, पता नहीं कुछ सुन नहीं रहा शायद। लीव कर दो क्लास, कौन से एंड से।